बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन नमूना और सबसे बेहतरीन मशअल राह और सबसे बेहतरीन रहबरी और रहनुमाई है। इंसान ज़िंदगी में जो जो काम करता है और जो कुछ सोचता है और जो कुछ आदमी बोलता है, आदमी के कौल, आदमी के अमल और आदमी की फ़िक्र में, हर शय में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आदमी के लिए नमूना है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि इस दुनिया में मैं सबसे कामयाब तरीन इंसान बनना चाहता हूँ, माशरती ज़िंदगी में मैं ऐसे ज़िंदगी गुजारूँ, ऐसे ख़ूबसूरत उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ कि सब के सब लोग मुझसे खुश हों और सब को मुझसे राहत मिले, मुझसे सुकून मिले, तो उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। कोई ये चाहे कि मैं इस दुनिया में सबसे कामयाब तिजारत करना चाहता हूँ और अपनी तिजारत को बेहतरीन उसूलों के मुताबिक बढ़ाना चाहता हूँ और ऐसी तिजारत हो कि जो कामयाब तरीन तिजारत हो, उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। कोई आदमी ये चाहता है कि मैं माशरती ज़िंदगी में, लोगों के साथ रहन सहन में, इस दिवाजी ज़िंदगी में, अपने घरेलू ज़िंदगी में बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहता हूँ और मैं एक मिसाली शौहर बनना चाहता हूँ, इसके लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नमूना है। किसी शख्स को अल्लाह ने इक़्तिदार अता किया है, वो उस इक़्तिदार में देखना चाहे कि इक़्तिदार में क्या मिसाली ज़िंदगी हो सकती है, तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी उस साहिब इक़्तिदार के लिए भी नमूना है। वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकता है। अगर कोई आदमी फ़क़्र व फ़ाक़े की ज़िंदगी में मुब्तला हो गया है, तंगदस्ती की ज़िंदगी में मुब्तला हो गया है और वो ये चाहता है कि तंगदस्ती और फ़क़्र व फ़ाक़े में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उसवा हसना क्या है, उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन रहनुमाई और रहबरी मिलेगी। गर ज़िंदगी के हर शोबे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेमिसाल आदमी के लिए नमूना है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अल्लाह पाक ने ऐसा महफूज कराया कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकलने वाले इरशादात भी महफूज हैं और आपके आमाल भी महफूज हैं। यहाँ तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दौरान गुफ्तगू हाथ से जो इशारे फरमाए, वो इशारे भी महफूज हैं। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौरान गुफ्तगू जो मुस्कराए, आपका वो मुस्कराना और आपकी मुस्कराहट का अंदाज़ भी महफूज है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने इसको भी नक़ल किया और महफूज किया। किस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना मुस्कराए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक कितने दिखाई दिए गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज है। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस जमाअत अता फ़रमाई थी कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शब और रोज़ को महफूज किया।
और उम्मत तक पहुँचाया। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सब के लिए नमूना बनाना था। इसलिए कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मशअले रहनुमा ये ज़िंदगी है, रहबरी ज़िंदगी है। जो आदमी भी इस ज़िंदगी पर चलना चाहे वो आसानी से चल सकता है। अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए राहबर और रहनुमा बनाकर भेजा। तो इस सिलसिले में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को मुख्तसर नशिस्तों में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को दो किस्म के अहवाल से बयान किया जाता है। नंबर एक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सीरत यानी तारीख़ के हिसाब से, और नंबर दो, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमल के एतबार से। हमें इस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के चंद शुअबों को और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के चंद नमूने और चंद झलकियाँ तारीख़ी एतबार से हमें ज़िक्र करनी है, और उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की तौफ़ीक़ हुई तो इंशाअल्लाह अमली ज़िंदगी को भी हम ज़िक्र करेंगे। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तारीख़ी हैसियत को, तारीख़ी पहलू को भी समझना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा उसके दिल में आएगा। तो इसलिए इस ज़िंदगी का भी जानना ज़रूरी है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तारीख़ की हैसियत से तीन हिस्सों पर हम तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर 40 साल तक यानी नबूवत से पहले पहले का ज़माना। दूसरा दौर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी जो 13 सालों पर मुश्तमिल है, और तीसरा दौर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी जो 10 सालों पर मुश्तमिल है। ये आपकी ज़िंदगी के दरख्शां और ताबिंदा और रोशन ज़िंदगी के तीन बड़े अहम पहलू हैं, और इन तीन पहलुओं में फिर आगे जुज़ियात हैं, और पैदाइश से क़बल के हालात वो भी आम तौर पर मुअर्रिख़ीन ने ज़िक्र फरमाए हैं। फिर पैदाइश के बाद के हालात, फिर आपका बचपन, आपकी जवानी, फिर नबूवत से पहले, फिर नबूवत मिलने के बाद मक्की दौर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ के सियासी हालात क्या थे, समाजी हालात क्या थे, मज़हबी हालात क्या थे, और इसी तरह से माशी हालात क्या थे। इन तमाम के तमाम हालात पर इंशाअल्लाह हम आगे गुफ्तगू करेंगे। और फिर मदनी ज़िंदगी में जो फुतूहात का ज़माना शुरू हुआ, वो फुतूहात का ज़माना कैसे शुरू हुआ, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़तह का तरीक़ाकार और इक़्तिदार और हुकूमत और रियासत के कायम करने का तरीक़ाकार क्या था, उसके क्या उसूल थे। इंशाअल्लाह ये तमाम बातें अपने अपने मौक़े पर इंशाअल्लाह आएंगी। आज की नशिस्त में हम ये ज़िक्र करते हैं कि नबी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, इंसानों की रहनुमाई और इंसानों की रहबरी के लिए क्या इंसानों की अपनी अक़ल और अपना शऊर और अपनी समझ बूझ काफ़ी नहीं है, नबी की ज़रूरत पेश क्यों आती है। तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। इसके लिए सबसे पहला मुक़द्दिमा ये ज़हन नशीन करने का है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस इंसान को पैदा किया है, और ये इंसान इस कायनात का मखदूम है, और सारी की सारी कायनात इसकी खादिम है। इसकी खिदमत के लिए अल्लाह पाक ने कायनात को बनाया है। ज़मीन से लेकर आसमान तक, मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, खुश्की से लेकर समंदर तक, तमाम की तमाम मखलूक़ात चाहे बिल वास्ता हों चाहे बिला वास्ता हों, किसी न किसी दर्जे में वो इंसान के भले, इंसान के नफ़े
और इंसान की खिदमत के लिए उनको पैदा किया गया है। अब सवाल ये है कि इंसान इन तमाम की तमाम अशिया से किस तरह से खिदमत ले, ठीक ठीक इन चीज़ों को सही सही इस्तेमाल करे, ये इंसान के बस की बात नहीं है। नंबर 2, कि किस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करे और कैसे इनसे खिदमत ले तो अल्लाह राज़ी होगा, और किस तरह से इनको इस्तेमाल करे तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा, ये चीज़ भी इंसान की अपनी दस्तरस और महारत में नहीं। अल्लाह ने इंसान को समझ हासिल करने के लिए और इस दुनिया से फ़ायदा हासिल करने के लिए आम तौर पर 3 तरह की चीज़ें अता फ़रमाई हैं। इंसान को आँखें दी हैं जिनसे वो देखता है, आदमी को अल्लाह पाक ने कान अता फ़रमाए हैं जिनसे वो सुनता है, और अल्लाह पाक ने दिल दिया है जिससे वो समझता है। कुरान करीम में इन्हीं चीज़ों को ज़िक्र फरमाया गया कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, व जअल लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदा। अल्लाह ने समझने के लिए तुम्हें कान दिए हैं, आँखें दी हैं, और अल्लाह पाक ने तुम्हें दिल अता फ़रमाया है। गोया कि इन 3 असबाब के ज़रिए से इंसान किसी चीज़ से फ़ायदा हासिल करता है। कुछ इल्म आदमी देखकर सीखता है, कुछ इल्म आदमी सुनकर सीखता है, और कुछ इल्म आदमी अपनी अक़ल से समझ कर सीखता है। लेकिन ये जो 3 असबाब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए हैं, इन तीनों के तीनों असबाब का एक दायरा कार है। उस दायरा कार के अंदर अंदर ये असबाब कार फरमा होते हैं, और उन दायरा कार से अगर ये निकल जाते हैं तो फिर ये काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक आदमी एक मकान को देखता है, देखने से इस मकान का रंग उसे मालूम होता है, उसकी दर व दीवार का रंग ये महसूस करता है। ये रंग कैसे इसने देखा? ये आँखों से इसने देखा और उसका रंग इसे पता चला। अगर आँख बंद कर दे तो अक़ल के ज़रिए से रंग की पहचान नहीं हो सकती। अब आँख का काम सिर्फ़ देखना है और रंग बताना है, और उसके बाद अक़ल अगला काम शुरू करती है कि हाँ ज़रूर इसको किसी ने बनाया होगा। बस अक़ल इतना काम तो बता देती है कि इसको किसी ने बनाया है। आगे बनाने के बाद इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो अल्लाह राज़ी होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा, ये ना अक़ल बता सकती है, ना आँख बता सकती है, और ना कान बता सकता है। एक और मिसाल, एक आदमी मर जाता है, आँखों ने देखा कि हाँ ये मर गया, अक़ल भी फ़ैसला लगाती है, हुक्म लगाती है कि हाँ इस आदमी का इंतकाल हो गया, सुनते भी हैं ख़बर कि हाँ भाई फ़लाँ आदमी मर गया, मरने को हमने सुन भी लिया, मरने को हमने देख भी लिया। अब उसके बाद अक़ल आती है और अक़ल ये कहती है कि हाँ मरने के बाद अब इसको नज़रों से ओझल करना ज़रूरी है। अगर इसको हम यहाँ रख देंगे और ये रखा रहेगा तो ताफ़न और बदबू पैदा हो जाएगी, और जिसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगी तल्ख़ और अजीरन हो जाएगी। लिहाजा इसको नज़रों से हटाना चाहिए। अक़ल ये हुक्म लगाती है कि नज़रों से इसे हटा दिया जाए। कोई इसको नज़रों से हटाते हैं जलाकर, कोई इसको नज़रों से हटाते हैं समंदर में डालकर, कोई नज़रों से हटाते हैं इसे दफना कर। जैसा कि इस्लाम में इसी तरीक़े को राइज रखा गया है कि मुर्दे को दफना कर नज़रों से ओझल किया जाता है। एक तकरीम के साथ, इज़्ज़त और एज़ाज़ के साथ उसे नहला कर, उसे कफना कर, और इज़्ज़त के साथ नमाज जनाज़ा यानी उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करके उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब ये अक़ल ने देखा कि अक़ल ने ये समझा और ये समझाया कि हाँ इसको सुपुर्द खाक करना चाहिए। अब नज़र भी हुक्म लगाती है कि हाँ हमने सुपुर्द खाक इसको कर दिया है, लेकिन अब कब्र के अंदर जाने के बाद इसके साथ क्या मामलात पेश आएंगे ये अक़ल नहीं बता सकती, ये आँख नहीं बता सकती, ये कान नहीं बता सकते। अब यहाँ से वही का सिलसिला शुरू होगा। गोया कि जहाँ इन ज़ाहिरी आज़ा की इंतहा होती है, आँख की इंतहा होती है, कान की इंतहा होती है,
वहाँ से अक़ल की इब्तिदा होती है, और जहाँ से अक़ल की इब्तिदा होती है, जहाँ से अक़ल की इंतहा होती है, वहाँ जाकर वही की इब्तिदा होती है। अक़ल ने यह बता दिया कि इसको हम क़ब्र में रखेंगे, लेकिन उसके बाद आगे क्या होने वाला है ये अक़ल इसका इदराक नहीं कर सकती। अब आगे वही बताएगी कि हाँ, क़ब्र में इसके साथ सवाल व जवाब का मामला पेश आएगा। क़ब्र में इसकी ये क़ब्र या तो जन्नत का बाग़ बनेगी और या ये जहन्नम का घड़ा बनेगी। ये कौन बताएगा? ये वही के ज़रिए से ये इल्म हासिल होगा। मगर वो वही हर शख्स के पास नहीं आ सकती। वो वही अल्लाह तबारक ताला उस वही के लिए अपने बंदों को मुंतखब फरमाता है। अब दूसरा मुक़द्दिमा ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि जिस तरह से इस कायनात में इंसान है और दूसरी बड़ी मखलूक वो हैवानात हैं, मगर ये इंसान हैवानात से बाला व बरतर है। अपनी क़ुव्वत नातिक़ा की वजह से अल्लाह ने जो इसके अंदर फ़हम रखा है, अल्लाह ने जो इसके अंदर समझ रखी है, शुऊर रखा है, उस समझ और शुऊर की बुनियाद पर ये इंसान बाकी हैवानात से बालातर हैं और ये उन हैवानात पर हुक्मरान है और उन हैवानात से काम लेता है और उन हैवानात को रास्ते भी बताता है और उन हैवानात को ज़िंदगी में मुश्किलात और तकलीफ़ों से भी बचाता है और हलाकतों से भी बचाता है, इसलिए कि इस इंसान ने उनसे इस्तिफ़ादा करना होता है। तो लिहाजा उन गोया के हैवानात की रहबरी और रहनुमाई ये इंसान कर रहा होता है। जैसा जब हैवान इस इंसान को हैरत अंगेज़ काम करते हुए देखता है तो वो हैवान के लिए ये इंसान के किए हुए काम हैरत अंगेज़ साबित होते हैं और वो ये कहता है और उसे ये ख़्याल आता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मगर इस इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसा शऊर दिया, ऐसी समझ दी है कि ये बड़े बड़े काम कर लेता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हैवान और इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क है और हैवान के ऊपर इंसान हुक्मरान है और इंसान को अल्लाह पाक ने क़ुव्वत नातिक़ा अता फ़रमाई है, शऊर और फ़हम दिया है। उस शऊर और फ़हम के नतीजे में ये बहुत सारी चीज़ें कायनात में जानता है, समझता है, जो हैवान नहीं समझता। लिहाजा ये हैवानात से मुमताज़ है, अपनी इस सलाहियत की वजह से ये मुमताज़ है। बिल्कुल इसी तरह से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और आम इंसानों का भी फ़र्क इसी तरह से है कि इंसान होने में अंबिया भी इंसानों के साथ शरीक हैं। जैसे आम इंसान बशर है, आम इंसान एक इंसान है और जिस तरीक़े से आम इंसान पैदा होता है, नबी की पैदाइश का तरीक़ाकार भी वही है। नबी भी दुनिया के अंदर इसी तरह से वजूद में आता है, मगर नबी अपने नफूस क़ुदसिया की वजह से, अपने पाकीज़ा नफूस की वजह से वो इस इंसान पर मुमताज़ है और इस इंसान पर फ़ौक़ियत रखता है। जैसे अल्लाह पाक ने इंसान को क़ुव्वत नातिक़ा अता फ़रमाई है और शऊर और फ़हम अता फ़रमाया, उस शऊर और फ़हम के ज़रिए से ये हैवान से मुमताज़ है। इसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नफूस क़ुदसिया अता फ़रमाई हैं, पाकीज़ा नफूस अता फ़रमाए हैं। वो सलाहियतें अल्लाह ने नबियों के अंदर रखी हैं कि नबी उन सलाहियतों की वजह से अल्लाह तबारक ताला से बराह रास्त वही को ले सकते हैं और वही से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, जो आम आदमी उस वही से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता। आम आदमी के अंदर वो सलाहियत नहीं होती। अल्लाह पाक वो नबी के अंदर सलाहियत पैदा करता है। वो मलाए आला यानी मलाइका से बातचीत भी कर सकता है, मलाइका की बात को सुन भी सकता है, मलाइका के आमाल को देख भी सकता है और वो दूसरी कायनात के मुशाहदे भी कर सकता है जो आम इंसान मुशाहदे नहीं कर सकता। मगर जब नबी ये सारी चीज़ें मुशाहदे
और वो चीज़ें जो आम इंसान की ज़िंदगी से सादिर नहीं हो सकती वो नबी की ज़िंदगी से सादिर होती हैं। तो आम इंसान जब इन चीज़ों को देखता है तो इन्हें वो मुअजिज़ा करार देता है कि ये इस नबी का मुअजिज़ा है और इस नबी के हाथ पर ये चीज़ सादिर हुई है और इस नबी ने आलम गैब की कोई हमें इत्तला दी है, ख़बर दी है, जन्नत के मुताल्लिक़ बताया है, जहन्नम के मुताल्लिक़ बतलाया है, क़ब्र के मुताल्लिक़ बतलाया है। जो जहाँ आम इंसान का इदराक नहीं था वो इदराक इस नबी ने हमें बताया, हमें समझाया। लिहाजा अल्लाह जल्ल जलालुहु की जानिब से इसे ख़ासुल ख़ास क़ुव्वत अता की गई है, ख़ासुल ख़ास सलाहियत अता की गई है। उस सलाहियत के बलबूते पर नबी बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इदराक करता है जो आम इंसान इदराक नहीं कर सकता। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला ने उस नबी में बुनियादी ये सलाहियत रखी होती है कि वो वही के सिक़ल को और बोझ को बर्दाश्त भी कर सकता है और वही के उलूम को और मारिफ़ को अपने सीने में समो भी सकता है, बर्दाश्त भी कर सकता है, तहम्मुल भी कर सकता है। जबकि कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि अगर इस वही को हम पहाड़ पर उतार देते तो वो पहाड़ भी इसकी हैबत से और इसके बोझ से और इसके वज़न से दब कर रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर को अल्लाह पाक ने इतनी ताकत अता फ़रमाई, इतनी वुसअत अता फ़रमाई और इतनी सलाहियत अता फ़रमाई कि वो वही के उस बड़े बोझ को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक, आपका क़ल्ब अतहर उस वही के तमाम सिक़ल को और बोझ को बर्दाश्त कर लेता है। तीसरी बात ये ज़हन नशीन करने की है कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने एक फ़िक्री सोच रखी है, अमली सोच रखी है, कौली सोच रखी है। ये तीन चीज़ें इंसान के इख्तियार में हैं। आदमी सोचने में ख़ुद मुख्तार है, आदमी अमल करने में बाइख्तियार है, आदमी बोलने में बाइख्तियार है। ये तीनों के तीनों कामों में इंसान बाइख्तियार है। मगर क्या सोचेगा तो अल्लाह की रज़ा होगी, क्या सोचेगा तो अल्लाह की नाराज़गी होगी, क्या करेगा अमल तो अल्लाह की रज़ा है, क्या करेगा तो अल्लाह की नाराज़गी है, और क्या बोलेगा तो अल्लाह की रज़ा है, और क्या न बोले तो अल्लाह की रज़ा है। यानी फ़िक्र, अमल, कौल, ये तीन इख्तियारात जो अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अता फ़रमाए हैं, इन तीनों के तीनों इख्तियारात में इंसान को अल्लाह पाक ने आज़ाद नहीं छोड़ा। बात ये है कि ये सही सोचे, ये सही बोले और ये सही अमल करे। सारे के सारे इंसान कायनात में सही सोचें, सारे सही अमल करें, सारे सही बोलें, ये तो मुमकिन नहीं है कि सब के सब सही बोलें, सब के सब सही सोचें और सब के सब सही अमल करें, ये मुमकिन नहीं है। नंबर दो, सारे के सारे गलत बोलें, सारे के सारे गलत सोचें और सारे के सारे गलत अमल करें, ये भी मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ लोग सही सोचेंगे, कुछ गलत सोचेंगे, कुछ सही अमल करेंगे, कुछ गलत अमल करेंगे, कुछ सही बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। अब ये सही और गलत में, यानी सही बोल और गलत बोल में फ़र्क कौन करेगा, सही अमल और गलत अमल में फ़र्क कौन करेगा, सही सोच और गलत सोच में फ़र्क कौन करेगा। अगर इस सही और गलत में फ़र्क आम इंसान करके हमें बताए और वो ज़ी अक़ल हो, ज़ी समझ हो, इस्तिअदाद वाला हो, सलाहियत वाला हो, और वो आदमी हमारे सामने ये बात लेके आता है कि मैंने अपनी अक़ल से सोचा कि ये राय दुरुस्त है, ये राय गलत है, मैंने अपनी समझ से ये बात सोची है कि ये जो बोला गया है बोल ये सही है और ये गलत है, या ये जो अमल किया गया है ये सही है, ये गलत है। लिहाजा जिसको मैं सही बतलाऊँ ये सही है, जिसको मैं गलत बतलाऊँ वो गलत है। लोगों को वो हुक्म दे कि तुम मेरी पैरवी करो, लोग तो यही कहेंगे ना, हम आपकी पैरवी किस बुनियाद पर करें, आप भी तो हमारी तरह के इंसान हो, जिस तरह से आप सोचते हैं हम भी सोचते हैं, आप बोलते हैं हम भी बोलते हैं, आप अमल करते हैं हम भी अमल करते हैं। जैसे हमें गलती लगती है आपको भी गलती लग सकती है।
लेकिन वो आदमी अगर मुसिर हो और बज़िद हो कि नहीं मैंने सही सोचा, नहीं मैंने सही बोला, नहीं मैंने सही अमल किया, कोई भी आदमी इसकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंसान होने में ये दोनों के दोनों बराबर हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तस कर लिया। अल्लाह ने अपनी रिसालत और अपनी जानिब से नबुव्वत के लिए अल्लाह ने उन्हें ख़ास कर दिया। वो हैं तो इंसान, मगर इंसान होने के साथ साथ अल्लाह पाक ने इंसानियत की बहुत बुलंद तरीन सिफ़ात उनको अता फ़रमाई। इसलिए फ़रमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का कि इंसान हूँ। हाँ, मेरे और तुम्हारे दरमियान में फ़र्क यह है कि यूहा इलैया, मैं सही और गलत का फ़र्क वही से करता हूँ। मैं सही सोच और गलत सोच को वही से मुतय्यन करता हूँ। मैं सही बोल और गलत बोल को वही से मुतय्यन करता हूँ। और मैं सही अमल और गलत अमल को वही से मुतय्यन करता हूँ, अपनी अक़ल से मुतय्यन नहीं करता। लिहाजा इस एतबार से मुझे फ़ौक़ियत हासिल है कि मेरे पास वही का मनसब है, नबुव्वत का मनसब है, रिसालत का मनसब है। चूँकि मुझे अल्लाह की तरफ से वही होती है। अक़ल में, सोच में, अमल में तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मगर मेरी अक़ल तुम्हारी अक़ल से बालातर है, इसलिए कि मेरी अक़ल को अल्लाह तबारक तआला ने वही का नूर अता फ़रमाया है। मेरी सोच को अल्लाह ने वही का नूर अता फ़रमाया है। मेरे बोल को अल्लाह पाक ने वही का नूर अता फ़रमाया है। लिहाजा ज़रूरी हुआ कि इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए एक ऐसा शख्स अल्लाह की तरफ से मुख्तस हो, जो हो तो आम इंसानों की तरह, क्योंकि अगर आम इंसानों की तरह ना हुआ, अगर उसकी ज़रूरियात आम इंसानों की तरह ना हुई, खाना पीना आम इंसानों की तरह ना हुआ, शादी ब्याह आम इंसानों की तरह ना हुए, बीमारी परेशानी आम इंसानों की तरह ना हुई, तो फिर आम इंसान उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकेंगे। और आम इंसान कहेंगे इसे तो ना खाने की ज़रूरत है, इसे तो ना पीने की ज़रूरत है, इसे तो ना बीवी की ज़रूरत है, इसे तो ना बच्चों की ज़रूरत है, इसे तो ना बीमारी आती है, इसे तो ना परेशानी आती है। ये इबादत न करे तो और क्या करे, ये अल्लाह को राज़ी ना करे तो और क्या करे। हमारे साथ तो हालात लगे हुए हैं, हमारे साथ तो पेट है, हमारी तो ज़रूरियात हैं, हमारे तो बीवी बच्चे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी शख्सियात को मुंतखब फरमाया है कि जिनकी ज़रूरियात आम इंसानों की ज़रूरियात की तरह ही हैं। यानी जैसे आम इंसान खाता पीता है, इसी तरह से नबी को भी खाने की हाजत है। जैसे आम इंसान को बीमारी लाहिक होती है, नबी को भी बीमारी लाहिक होती है। जैसे आम इंसान को सर्दी और गर्मी महसूस होती है, नबी को भी सर्दी और गर्मी महसूस होती है। जैसे आम इंसान शादी ब्याह और बीवी की तरफ मोहताज है, इसी तरह से नबी भी शादी ब्याह और बीवी के सिलसिले से वो भी गुज़रा है, और इसी तरह से उसकी भी औलादें हुई हैं। तो गोया के आम आदात व अतवार व सिफ़ात में नबी इंसानों ही की तरह है। अलबत्ता इम्तियाज़ जो आया है वो बुलंद तर इम्तियाज़ वही से आया है। अल्लाह पाक ने उसे वही के लिए मुंतखब कर दिया, और अब उसके अंदर ऐसी अल्लाह ने सलाहियत रखी कि वो बराह रास्त अल्लाह तबारक तआला से वही को बर्दाश्त करता है, उसके सिक़ल को और उसके बोझ को बर्दाश्त करता है, जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा नबी आकर ये दावा करता है कि मैं अल्लाह की तरफ से मुंतखब हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, और जो तुम्हारी ज़रूरियात है वही ज़रूरियात मेरी भी हैं। जिस तरह से कायनात की चीज़ों से तुम इस्तिफ़ादा करोगे, उसी तरह से मैं भी फ़ायदा हासिल करूँगा, मगर मैं इन कायनात की चीज़ों से तुम्हें ठीक ठीक फ़ायदे का रास्ता बताऊँगा, और उस तरह से फ़ायदा बताऊँगा जिस पर अल्लाह राज़ी होगा, और उस तरह से फ़ायदा हासिल करने से मैं तुम्हें रोकूँगा जिससे अल्लाह नाराज़ होगा। लिहाजा मेरी समझ और मेरी बूझ और मेरा बोल और मेरा कौल वो तुमसे आला और अरफा होगा, इसलिए तुम्हें मेरी इक़्तिदा करनी होगी। लिहाजा हर नबी ने आकर 3 बातें अपनी उम्मत के सामने पेश की हैं। ए लोगो, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, तुम्हारा पैदा करने वाला एक अल्लाह वहदहु ला शरीक है। मैं उसके पैगामात लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, और इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। और ये दुनिया असल नहीं है, इसके बाद एक और जहान आने वाला है जो आखिरत है। यहाँ जो तुम करोगे
आखिरत में तुमसे पूछा जाएगा, और यहाँ तुम्हें कैसे वक्त गुजारना है इसके लिए मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मिसाल है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मशाल राह है। तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी आकर उम्मत को यही सिखाया, आकर उम्मत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही समझाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद लोगों ने आपकी बात को कबूल किया। जिन लोगों ने आपकी बात को कबूल किया, अल्लाह तबारक ताला ने उनको ऐसा बदला कि वो सालों के अंदर पूरी दुनिया पर गालिब आ गए, और अल्लाह तबारक ताला ने उनको गलबा अता फरमाया। और जिन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को तस्लीम नहीं किया, वो जलील और रुसवा इस दुनिया में भी हुए और आखिरत में भी जलील और रुसवा होंगे। तो इन दो मुक़द्दिमात के बाद, यानी वही की ज़रूरत और नबी की ज़रूरत के बाद, तीसरा उन्वान इंशाअल्लाह हम अगली रिशिस में ज़िक्र करेंगे, वो ये कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतखाब अल्लाह तबारक ताला ने जज़ीरा अरब से फ़रमाया, किसी और जगह से इंतखाब क्यों नहीं फ़रमाया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब इस ख़ित्ता से क्यों हुआ, इस पर इंशाअल्लाह अगली रिशिस में बात करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।